अब होना क्या है, सैफ रहमान न्याजी जो ये जिस तरीके से ये उसको फंसाना चाह रहे थे, उसने सिंगल एक डिक्लेरेशन दी, इदारों की वार्निंग पे दी कि मेरा किसी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं किसी जगह पे कोई गारंटर हूं। दैट्स ऑल। अब होना क्या है, केस सबसे पहली बात तो यह है कि कॉमन सेंस की बात है। आज भी जब ये बेगैरत लफ्ज यूज करते हैं ना, 116 अरब रुपए का, जाके जरा हाई कोर्ट में जिस टाइम बेल हुई थी, सिर्फ उसी के डॉक्यूमेंट्स पढ़ के देख लेना। इतनी अकल तो है नहीं कि उसके ऊपर मलबा कितने का है। खैर, 116 अरब रुपए का मलबा डाला गया, 10 लाख रुपए में उस शख्स की जमानत हुई, जिसको अल्लाह ने कोई थोड़ी सी भी अकल से कोई अगर नवाजा है ना, तो उसको यहीं से समझ आ जानी चाहिए कि केस के अंदर है क्या। नैब लॉज भी आ चुके हैं। मेरे इस तज्जिए को ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, फर्द जुर्म आयद हो। सेकंड स्टेप क्या होगा, चूंकि केस के अंदर है ही कुछ नहीं, ये याद रखिएगा कि ये जिसे कहते हैं ना कि जो अगला जो स्टेप आना है, वो अगला स्टेप ये होगा कि जितने शरीक मुल्जमान है, जो को एक्यूज्ड है, सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। जिस दिन एक शख्स भी शरीक मुल्जमान में से बाइज्जत बरी हुआ, तो समझ लीजिएगा कि पीछे एक लाइन लग गई। और अगर शरीक मुल्जमान बरी नहीं होते हैं, तो फिर यकीनन उस केस के अंदर कुछ है, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये एक मैं आपको एक सिग्नल दे रहा हूं कि अगर शरीक मुल्जमान जो है उनकी अगर जमानतें हो जाती हैं, यस, फिर समझ लीजिएगा कि इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। जिस दिन शरीक मुल्जमान की बाइज्जत बरीयत हो गई, तो फिर उसके बाद, चूंकि इसका मतलब क्या है, जो शरीक मुल्जिम हैं वो अगर बरी होते हैं तो वो एज पर न्यू नैब लॉज होते हैं। न्यू नैब लॉज जो है वो इंप्लीमेंट हो गए उनके ऊपर, तो फिर वही न्यू नैब लॉज कहते हैं कि बैंक अकाउंट्स और फ्रीज प्रॉपर्टीज, चाहे ट्रायल चलता रहे, वो ओपन हो सकते हैं। अब ये टी करें, ये पी करें, ये इदारों के पास जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये हाई कोर्ट में जाएं, ये जहां इनका दिल चाहता है। और बहुत सारे अहबाब कहते हैं हमें लेना आता है, हम ले लेंगे। जी बिल्कुल आप ले सकते हैं भाई। मैं बड़ा एक खुले लफ्जों में आज आपको एक वजाहत कर देना चाहूंगा। वो तमाम अहबाब, हम उन तमाम लोगों के एहसान मानते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, जिन्होंने हमारी बात मानी, जो हमारे साथ चले, आगे चलना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, नहीं चलना चाहते हैं कम से कम मैं, मलिक नवीद, हम आपके एहसान मंद रहेंगे। आज के बाद आप ये समझते हैं कि हम गलत हैं, आप ठीक है, आप पैसे निकलवा सकते हैं, किसी भी तरीके से निकलवा सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। जाएं, आप जाके पैसे निकलवा लें, ग्रुपों में आके शेयर कर दीजिएगा, जी हम गए थे ले आए हैं, बाकी तुसी रह गए हो। आप नैब के जरिए ले सकते हैं, आप इदारों के जरिए ले सकते हैं, आप अदलिया के जरिए ले सकते हैं। ये याद रखिएगा, मैं वंस अगेन रिपीट करना चाह रहा हूं, सैफ रहमान न्याजी आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसका नाम ईसीएल में है, उसका पासपोर्ट जब्त है, उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, उसके केस पे अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं गया है। आप अपने तमाम शौक पूरे कर लें, और जब आप वहां से ले आएंगे, इन लाखों लोगों को आप लेके देंगे, तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, हमें खुशी होगी। रीजन, मकसद क्या है, लाखों लोगों को अकोमोडेट करना, एंड दैट्स ऑल। तो ये वो चीज है कि जिसके लिए हमने तगोदो की, आप भी नाम ले रहे हैं कि जी आप भी तगोदो कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में होना क्या चाहिए है कि आप इन तमाम चीजों का ख्याल रखें, जो चीजें मैंने आपके सामने पॉइंट आउट की हैं, आप वो तमाम चीजें देखें। हमने क्या किया, सैफ रहमान न्याजी, उसने किसी जगह पे कोई इनकार नहीं किया। अगर इदारे उस शख्स को तंबीह ना करते, ना उसने पहले इनकार